हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे थायरोट्रोपिन की खोज हुई, वो क्या काम करता है, किस तरह का इसका कंपोजिशन होता है और वो किस तरह से रेगुलेट होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं टीएसएच के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, इसका नाम है टीएसएच और इसका जो पूरा नाम है इसको हम बोलते हैं थायरो थायरोक्सिन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसके नाम से ही लग रहा है कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है और बिल्कुल है भी से। और इसका जो दूसरा नाम है, एज आई सजेस्टेड अर्लियर, थायरोट्रोपिन। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन और टीएसएच दोनों एक ही नाम है। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वो है डिस्कवरी। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डिस्कवर हो। चलिए, तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम, एक का नाम है एलन और दूसरे का नाम है स्मिथ। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे? देखिए, थायराइड ये पहले से ही नोन था कि थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन से मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, और किसमें? टेडपोल जो होता है मेंढक में, फ्रॉग के अंदर जो टेडपोल लार्वा है, उससे उसका जो अडल्ट जो फ्रॉग है, या फिर मैं कहूँ फ्रॉग का जो बनने का जो प्रोसेस है, इसमें यहाँ पे ये चाहिए थायरॉक्सिन। ठीक है, इट वाज ऑलरेडी नोन। ओके, लेकिन एलन और स्मिथ ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने ये देखा कि अगर हम, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट, अगर हम थायरॉइड को रिमूव कर दें, पहला ऑप्शन क्या है, थायराइड को रिमूव कर दें, यानी थायराइडेक्टमी हो गया। ठीक है, थायराइडेक्टमी करने पर क्या होगा? नो मेटामॉर्फोसिस। मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, नो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन था कि अगर वो पिट्यूटरी को रिमूव कर दें, पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया। अच्छा, ये किसमें हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही है टेडपोल के अंदर। ये सारी चीजें हो रही है टेडपोल के अंदर। तो अगर पिट्यूटरी को रिमूव कर दें तो भी, अगर पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? पिट्यूटरी तो हट गई, अब थायराइड को स्टिमुलेट कौन करेगा? तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा? नो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्लियर है? यानी पिट्यूटरी रिमूव किया तो भी कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, और थायराइड रिमूव किया तो भी मेटामॉर्फोसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अब ये जो है, कौन सा वाला? पहले वाला। अब ये जो थायरोइडेक्टमाइज्ड है माइस है, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर अगर हम थायराइड एक्सट्रैक्ट डालें, ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट डालें इसमें, पहले वाले में, ठीक है, क्या करना है हमें? तीसरी कंडीशन क्या है? थायराइड को रिमूव किया। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं? थायराइड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं। एक्सट्रैक्ट उसके अंदर इंजेक्ट कराया। हमने पहले टेडपोल लार्वा के अंदर थायराइड हटा दिया और थायराइड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट निकाया, लगाया, तो पता चला क्या? टेडपोल से फ्रॉग बन गया है, यानी मेटामॉर्फोसिस हो गई है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस डन। ठीक है, यस, क्लियर है? क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज थायराइड हटा दी, थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा, लेकिन हमने थायराइड ग्लैंड का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें डाला, तो उससे वो जो ब्लॉक था वो निकल गया। क्लियर है? चौथा प्रोसेस क्या था? जो पिट्यूटरी हमने जो निकाली, पिट्यूटरी रिमूव किया,
उसमें अगर पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट डालें दूसरे से, तो जैसा कि पहले वाले में हुआ, जो काम पिट्यूटरी की वजह से के डिलीट होने से या रिमूव होने से जो जो कंटेंट गायब हुआ वापस मिल गया, तो वो टेडपोल से फ्रॉग का जो लार्वा है वो हो गया, और यानी इसके अंदर भी मेटामॉर्फोसिस हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यही पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पांचवा कंडीशन क्या है, जो थायराइड जहां से हमने रिमूव किया उसके अंदर अगर हम पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट डालें, तो हमने देखा कि टेडपोल से फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस है वो नहीं हुआ है। ठीक है, थायराइड को रिमूव, यानी देखिए 5 कॉम्बिनेशन है। पहला हमने क्या किया, पहले एलन और स्मिथ ने क्या किया, क्या ऑब्जर्वेशन था, थायराइड को हटाया, थायराइड कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ बिकॉज थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा। पिट्यूटरी को हटाने से भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, ये वो सेकेंडरी था। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि पिट्यूटरी भी कोई ऐसा हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि थायरोक्सिन की रिलीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरे में क्या किया, थायरोक्सिन को, थायराइड ग्लैंड को हटाया, लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट डाल दिया तो मेटामॉर्फोसिस हो गया। चौथे में पिट्यूटरी को हटा करके पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट डाला तो भी मेटामॉर्फोसिस हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5 नंबर है कि थायराइड को हटाया, रिमूव कर दिया, लेकिन अगर पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट भी डाला तो नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पिट्यूटरी और थायराइड हार्मोन के बीच में भी कोई ना कोई और हार्मोन है जो पिट्यूटरी से थायराइड को स्टिमुलेट करता है। इसी वजह से पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट डालने से क्या हुआ, वो जो सिग्नल नीचे आया, बिकॉज थायराइड तो है ही नहीं तो वो किसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस हार्मोन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इससे ये फाइनलाइज हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड है कोई ना कोई स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है वो रिलीज कर रही है थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, क्योंकि 5वें केस में पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट तो है लेकिन थायराइड ग्लैंड है ही नहीं स्टिमुलेट होने के लिए, इस वजह से वो नहीं हो पाया। क्लियर है, लेकिन चौथे वाले केस में क्या हुआ, एक बार अपन वापस अगर देखें, पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट है, पिट्यूटरी को हटा दिया, पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट में वो स्टिमुलेटरी कंटेंट है लेकिन उसकी थायराइड सही सलामत है, तो पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट से वो स्टिमुलेटरी कंटेंट जो भी है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके थायराइड ग्लैंड को मिलेगा और मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ इसकी डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ से सीक्रेट होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम पहले ही बात कर रहे हैं, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ठीक है, सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बार बार कह रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन है, 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट। और एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल है, हमने पहले भी कहा बेसोफिल सेल है। ठीक है, और इन सेल्स को क्या बोलेंगे, थायरोट्रॉप सेल, थायरोट्रॉप्स, बिकॉज हमने पहले ही कहा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि थायरोट्रॉपिन रिलीज करेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, थायरोट्रॉप सेल। तो ये जो बेसोफिल है, ये जो थायरोट्रॉप सेल्स है, इससे क्या रिलीज हो रहा है, थायरोट्रोपिन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टीएसएच, थायरोट्रोपिन या टीएसएच रिलीज हो रहा है। क्लियर है, चलिए अब इसकी हम नेचर की बात करेंगे। नेचर देखिए, हमने पहले भी कहा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का है, यानी इसमें प्रोटीन के साथ साथ शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, तो ग्लाइकोप्रोटीन इस नेचर का। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें, ज़्यादा भारी हार्मोन नहीं है, 10,000 किलो डाल्टन से 30,000 किलो डाल्टन के लगभग इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, चलिए आगे इसके, अगर हम रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन में क्या होता है, पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी के अंदर क्या होगा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा,
एंटीरियर पिट्यूटरी से जो TSH निकलेगा वो हाइपोथैलेमस से TSH-RH द्वारा कंट्रोल रहेगा। अब ये जो TSH-RH है ये जब ट्रैवल करके नीचे मिलेगा, यहाँ पर ये बेसोफिल सेल्स हैं, तो ये जो TSH-RH जो आएगा ऊपर से वो रिलीज कराएगा TSH को, और TSH इन टर्न TSH क्या करने वाला है, वो उसका आगे का काम है, लेकिन अगर हम अभी पढ़ें तो ये क्या करने वाला है, थायराइड ग्लैंड को प्रमोट करेगा, इसके लिए थायरॉक्सिन के लिए। लेकिन TSH का जो ब्लड लेवल है, अगर TSH का ब्लड लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वही नेगेटिव फीडबैक होना है, ठीक है। तो यही TSH का हायर लेवल ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह से करता है। अगर यहाँ पर अगर थायराइड की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो भी ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट करेगा। यानी TSH का जो रेगुलेशन है वो थायराइड और TSH थायरोट्रोपिन दोनों की ब्लड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो अगर TSH वैसे मेनली थायराइड की वजह से करता है, बिकॉज TSH का जो ज़्यादा सेंसिटिव है थायराइड की, बिकॉज जितना ज़्यादा TSH होगा उतना ही ज़्यादा थायराइड होगा। क्लियर है। तो ये था थायरोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में आपको थायरोट्रोपिन हार्मोन के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई समझ में आएगी। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में या फिर मेमोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।